तो दोस्तों आज 15 सितंबर 2021 बुधवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर जल्द, वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में होगी भारी गिरावट, वहीं भारत में पाक की बड़ी साजिश का खुलासा, 6 गिरफ्तार, वहीं आज से चीजें हुई भयंकर महंगी, साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, वहीं भारत के इन राज्यों में लगाया गया सख्त लॉकडाउन, तीसरी लहर को लेकर सरकार ने जारी किया बड़ी गाइडलाइन, वहीं इन राज्यों में 1 लाख भर्तियां, साथ ही देश के कई राज्यों में अगले 2 दिन होगी भयंकर मूसलाधार बारिश, साथ ही भारत में एक बड़ी भीषण घटना हो गई है। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तीसरी लहर जल्द, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 339 मरीज चल बसे, इन राज्यों में बढ़े मामले। तो बताने की देश में तीसरी लहर का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में 25,404 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 339 लोग चल बसे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 25,404 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,32,89,579 हो गई है। वहीं 339 और लोगों के संक्रमण से चल बसने के बाद अब इनकी संख्या 4,43,213 हो गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में पाक की बड़ी साजिश का खुलासा, हथियार समेत 6 लोग गिरफ्तार। जी हां, आपको बताने की जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान द्वारा पोषित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में जांच एजेंसियों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए संदिग्ध भारत में इस मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे थे। इन सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में पाक की बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए एजेंसी ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी की और कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताने की इस बार नवरात्रि और दशहरा पर एक कुछ बड़ा करने वाले थे, तो हमारे रक्षकों के लिए कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें। वहीं अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पे बड़ी राहत की तैयारी, जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंथन संभव। जी हां, आपको बता दें कि आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की महंगाई से राहत मिल सकती है। इससे सरकार जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में भारी कटौती हो सकती है। सूत्रों की माने तो आगामी 17 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में इस पर मंथन होने की संभावना है। हालांकि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना इतना आसान भी नहीं होगा। दरअसल जीएसटी प्रणाली में किसी भी बदलाव के लिए पैनल के 3/4 लोगों की मंजूरी जरूरी है। इस पैनल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इनमें से कुछ ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ी घटना, नाव पलटने से 11 लोग चल बसे। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ी घटना हुई है, जहां वर्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोग चल बसे हैं। घटना के बाद 3 लोगों के शव को बाहर निकाला गया है, जबकि 8 की तलाश लगातार जारी है। अमरावती के मालेगांव इलाके में हुई घटना के बाद पुलिस मौके पे पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, सपा प्रमुख अखिलेश का तंज, अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर कर ले सरकार, पीएम के आरोप का भी दिया जवाब। दरअसल बताने की उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ में अपने अभियान की शुरुआत की, तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के 4-5 महीने ही बचे, जो करना हो कर लो। सपा प्रमुख बोले कि सरकार के पास अपना काम गिनाने को कुछ नहीं है, इसीलिए दूसरे राज्य और देश के कामों की तस्वीरें लगा रहे हैं। एक भी ऐसा काम नहीं है जिसका खुद ही शिलान्यास और उद्घाटन किया हो। दोस्तों इस बार अखिलेश जीतेंगे या योगी, कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई ने किया बुरा हाल, सरसों तेल पहुंचा 220 रुपए, खुली चाय हुई और कड़वी, दालें हुई लाल। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में सरसों तेल, वनस्पति सोया ऑयल और सूरजमुखी का तेल 200 रुपए के पार चला गया है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पे दिए गए आंकड़ों के मुताबिक तिरुचिरापल्ली में पैक सरसों का तेल 220 रुपए प्रति किलो, तो अहमदाबाद में महज 115 रुपए के रेट से बिक रहा है। मैसूर में वनस्पति 224 रुपए किलो बिका, तो सबसे सस्ता जादर चेला में 71 रुपए। सोया तेल साहिबगंज में सबसे महंगा 209 रुपए था, तो सबसे सस्ता 107
रुपए अहमदाबाद में। वैसे आपके यहाँ 1 लीटर सरसों तेल किस रेट पे है, कमेंट जरूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। देश के इन राज्यों में सख्त लॉकडाउन की बड़ी घोषणा कर दी गई है, पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा बयान। जी आपको बताने कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह है और हम जल्द सभी को वैक्सीन लगाकर कोविड की तीसरी लहर की आशंका को खत्म करेंगे। गहलोत ने प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक कोरोना टीके लगने के बाद ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान ने 5 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। यह हेल्थ केयर वर्कर्स की मेहनत और आम जन के सहयोग का नतीजा है। उन्होंने कहा कि लक्षित आबादी 5.14 करोड़ के लगभग 73%, 3.74 करोड़ को कोरोना का कम से कम 1 डोज लग चुका है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, भवानीपुर उपचुनाव रद्द हो सकता है ममता बनर्जी का नामांकन। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी बीजेपी और टीएमसी में घमासान जारी है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चूँकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी, इसीलिए वो दोबारा चुनाव मैदान में होंगी। इस बार ममता बनर्जी का मुकाबला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका टिबरेवाल से होना है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नॉमिनेशन किया है, लेकिन वोटिंग से पहले ही बीजेपी कैंडिडेट ने उनके नामांकन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, सीएम शिवराज सिंह का ऐलान। जी हाँ, आपको बताने की मध्य प्रदेश के नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। राज्य में बम्पर पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकलने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसका ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि रोजगार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार जल्द ही 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम की एक ही कार्ड से सभी सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। ई मित्र पर जन आधार व राशन कार्ड को मिलान करने का चल रहा काम। जी हाँ, आपको बताने की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही कार्ड से मिलने व राशन वितरण सिस्टम में और पारदर्शिता लाने के लिए युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। इसके तहत इन दिनों राशन कार्ड को जन आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। राजस्थान के टोक के अभी उनियारा में काम पूरा हो गया है और 4 तहसील में काम चल रहा है। यह काम पूरा होने के बाद जो व्यक्ति गलत तरीके से राशन सामग्री ले रहा है वह ले नहीं पाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी, जो लोग सरकारी योजनाओं के लाभ ले रहे हैं उनके लिए एक ही कार्ड हो। वहीं अगली बड़ी खबर, चीन के फुजियान प्रांत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, पूरा शहर से सिनेमाघर, जिम समेत पब्लिक प्लेस बंद। दरअसल बता दें कि चीन के दक्षिण पूर्वी प्रांत फुजियान के एक शहर में सिनेमाघर, जिम और हाईवे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ के निवासियों को शहर न छोड़ने की हिदायत दी गई है। स्थानीय स्तर पे कोरोना संक्रमण के फिर सामने आने के बाद चीन के इस शहर में फैसला लिया गया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि फुजियान के पुतियान शहर में कोरोना की स्थिति गंभीर और जटिल है और संभावना है कि यहाँ लोगों के बीच कोरोना संक्रमण के और नए मामले मिले। लेते हैं अगली बड़ी खबर, गुजरात के बाद हिमाचल में भी सीएम बदलने की तैयारी में भाजपा। जानिए क्या बोले जयराम ठाकुर। तो बताने की सियासी गलियारों में गुजरात के बाद अब पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज कर दिया है और कहा कि उनका दिल्ली का दौरा एक निर्धारित महासंगठनात्मक बैठक को लेकर था। महीने में 2 बार दिल्ली आ चुके जयराम ठाकुर ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की बात निराधार है। यह एक निर्धारित कार्यक्रम और संगठन की बैठक थी। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर, कोरोना केसों पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इन 8 शहरों में प्रतिबंध की घोषणा। जी हाँ, आपको बताने की लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना की स्थिति के चलते राज्य के कर्फ्यू को 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच गुजरात सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार गुजरात राज्य के 8 शहरों में अगले 10 दिनों तक रात का कर्फ्यू लगा रहेगा। इनमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर शामिल हैं। दोस्तों, क्या स्कूल कॉलेज भी बंद कर देने चाहिए? कमेंट जरूर करें। वहीं अगले 2 दिन तक इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ, आपको बताने की राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 15 और 16 सितंबर को भी तेज बारिश की
संभावना जताई है। साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत भारत के मैदानी इलाकों में 16 सितंबर तक बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसमें एमपी, सीजी और ओडिशा के कई सारे जिलों के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया है। तो अगले 2 दिन तक सावधान रहें और रोज के ताजा सटीक समाचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।